हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं सब लोग। तो कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आज वाकई में ही बहुत ही बेहतरीन बोले, ज़बरदस्त बोले, किसी के लिए सही किसी के लिए बुरी, इस तरीके की मार्केट आज रही है। इसको बोलते हैं रियल वोलेटाइल। तो आज के दिन आपने देखा होगा, चाहिए अगर आप देखो तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में किस तरीके से मोमेंटम हुआ है। निफ्टी में भी आप देखो 1% से ज़्यादा की गिरावट, यहाँ गिरावट के साथ में ये बंद हुआ। 1.5% की गिरावट के आसपास आप देख सकते हो यहाँ पर। अब सवाल आ रहा है, क्या वाकई में ही अब 22,000 का लेवल निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है? नहीं, वह समझेंगे इस वीडियो में। अब कल के दिन कैसे हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पर आने वाली है। आज के दिन सेफ रहे हैं जो कि अच्छे से सब कुछ जिनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, तो वही अच्छे से रह पाए होंगे जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर आपको हर चीज़ दी गई है, अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है, किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। आज के दिन बहुत स्टॉक्स में मोमेंटम रहा है डाउन साइड के लिए। तो एक स्टॉक था ओबरॉय रियलिटी, जिसका स्टॉक ऑप्शन हमने यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। तो उसके बाद मॉर्निंग में ही जब मार्केट में मोमेंटम नहीं था, जब मार्केट ओपनिंग हुई थी, उसी टाइम मैंने डाउन साइड के लिए एक लेवल दे दिया था 76,960 का। मगर जैसे ही ये रेंज टूटती है, मार्केट में बड़ा फॉल यहाँ पर होगा। क्लियरली अच्छे बड़े बड़े शब्दों में मैंने ये चीज़ें लिखी गई थी। साथ में यहाँ पर मैंने वीडियोस भी बनाकर डाला था कि अब मार्केट में फॉल हुआ है तो अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो इतनी डिटेल में आपको कहाँ कुछ देखने को मिल सकता है, तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन करना ना भूले। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर निफ्टी की, तो निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ पर फॉल है। अच्छे खासे नीचे के सारे पीओआई निफ्टी ने टैप कर दिए हैं। अब मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होगा वो जानेंगे। साथ ही अभी के अकॉर्डिंग गैप डाउन ओपनिंग के चांस यहाँ पर बन रहे हैं। तो क्लियरली देखो कि अच्छा ट्रेंड है। और नीचे से अगर आप देखो तो हल्का सा बायर्स के लिए मतलब बाइंग का यहाँ पर पुश हुआ है, मतलब कि बाउंस निफ्टी ने यहाँ पर करने की कोशिश की। एक बार उस पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये वो पॉइंट बन जाता है हमारे लिए। देखो क्लियरली देखो, इस पॉइंट की लिक्विडिटी आज की कैंडल ने अच्छी खासी ग्रैब कर ली। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, जो कि जून 2024 में की कैंडल बनी थी, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट लेने के लिए आ सकता है। वो क्या पॉइंट हमारे लिए बन जाता है, वो बन जाता है 22,780 के आसपास। इसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करने के लिए आ सकता है। क्या वो ओपन होते ही डायरेक्टली नीचे आ जाएगा या हल्का सा बाउंस के बाद नीचे आएगा, उसको हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो अगर उसको आपको प्लान करना है, यहाँ तक का मोमेंटम अगर आता है उसको सही तरीके से सेफली कैप्चर करना है, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। साथ ही जानेंगे कि आज के दिन में कौन कौन से स्टॉक्स डाउन रहे हैं, जिनकी वजह से आज मार्केट में इतना बड़ा हमें फॉल देखने को यहाँ मिला है। क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई है। तो दोस्तों, सभी लोगों को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये हमारा चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको एडवांस मार्केट से रिलेटेड जानकारी पहले चाहिए, अपडेट्स चाहिए, सारी नॉलेज चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और लाइव मार्केट में हमसे जुड़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर तरीके से वहाँ गाइड किया जाता है। ऐसे नहीं है कि आपको कॉल पुट पोल पुट का गेम खिलाया जाता है। प्रॉपरली नॉलेज के साथ में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से जाना है, किस तरीके से रूल रेगुलेशन, रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से मैनेज करके चलना है। तो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो देर नहीं करनी है, सबसे पहले इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, देखो सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी कभी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट रही है। 1.5% की बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। फुल्ली मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर आप यूएस की मार्केट देखते हो तो यूएस की मार्केट में एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कल अभी कुछ फैसले आए थे, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कल उन्होंने शपथ ली है। उसके बाद आप देखो मार्केट में क्या बवाल यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जानते हैं कि भाई अभी यहाँ पर मार्केट में गिरावट क्यों हुई है। सबसे पहले अगर मैं रीजन बात करता हूँ तो यहाँ पर ट्रंप ने बोला है कि यहाँ पर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। कनाडा, अगर मैक्सिको की बात करें तो 1 फरवरी से यहाँ पर उनके टैरिफ बढ़ाए जाएंगे, जिससे यहाँ पर पैनिक क्रिएट हुआ है। पहली चीज़ अगर आप ये देखो तो ये चीज़ है। दूसरी अगर आप देखोगे तो कंपनियों के तिमाही नतीजे आ रहे हैं दिसंबर के, ठीक है। तो मुनाफा कंपनियों का बहुत कम आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत खराब आ रहे हैं। जोमेटो के अगर आप देखोगे तो 11% की गिरावट हुई है। डेक्सोन अगर आप देखोगे तो 13% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इनके खराब नतीजे की वजह से इनमें गिरावट हुई है। अगर आप जोमेटो को देखोगे तो उसमें 11% है, जो कि सेंसेक्स में वेटेज रखता है। और दूसरा यहाँ पर HDFC बैंक, ICI बैंक, ये भी हैवी
वेटेज वाले जिनमें अच्छा खासा फॉल यहाँ पर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनियों को घाटा होने लग रहा है, मुनाफा कम होने लग रहा है, जिसकी वजह से क्वार्टरली रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, जो कि वो क्या बोले इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक्स गिर रहे हैं। अब देखो अभी कितना तेजी से यहाँ पर स्टॉक्स में वो चीज़ें यहाँ पर होने लग रही, तो अभी चीज़ें सामने आने लग रही है। और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो एफआईज की बड़ी सेलिंग, या मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते आ रहा हूँ, और मैं स्टार्टिंग से ही इस चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी चीज़ें नहीं सुधर रही है। मार्केट ऊपर जाएगी सिर्फ अपना आरएसआई कवर करने या मार्केट खुद को सेटल करने के लिए, जो ताकि एकदम ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के कंटिन्यूसली गिरती रहेगी, नहीं, वो गिरेगी फिर थोड़ा सा उठेगी और फिर गिरेगी। तो इस तरीके से मार्केट चलती है और इस तरीके से ही मार्केट करने लग रही है। तो जो मार्केट पुल बैक ले रही है या मार्केट बाउंस कर रही है, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए समझो वो सिर्फ कुछ ये आरएसआई वगैरह है, इनको कवर या इनको सेटल करने के लिए जा रही है। अभी इनकी जो बिकवाली है वो कंटिन्यूसली बढ़ने लग रही है। अगर आप देखोगे तो अब तक जनवरी में 48,000 से भी ज्यादा की क्या कर दी है इन्होंने, बिकवाली यहाँ पर कर दी। तो अभी भी मैंने पिछली वीडियो में भी यही चीज बोली थी, चीजें सुधरी नहीं है। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर मार्केट में बनेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगी फिर सेलिंग प्रेशर बनेगा, और इस तरीके से ही मार्केट चलेगी जब तक ये सेलिंग करेंगे। तो आपको भी इस तरीके से ही डिसीजन लेके चलना है। और अभी यहाँ पर ट्रम्प ने शपथ ली है तो कुछ भी घोषणा कर देगा, कभी भी कुछ को कर देगा। तो इंट्राडे के लिए आप ट्रेड को प्लान करो, इंट्राडे में ही बहुत अच्छे लेवल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करके मत चलो। ओवरनाइट कुछ भी ऐसी न्यूज आ जाएगी, कुछ भी ऐसी चीज पैनिक क्रिएट करेगी, मार्केट सडनली या तो नीचे या सडनली ऊपर इस तरीके से चल जाएगा, आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चीजों को अगर जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां एडवांस में मिल जाएंगी। तो ये चीजों को मैं इसीलिए बोल रहा था। आज आपने उसका एग्जाम्पल देख लिया होगा, वो भी लाइव मार्केट में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर आज कोई ऐसा रिटेल ट्रेडर की मैं बात नहीं कर रहा कि जो बड़ी कैंडल से कोई रिटेल ट्रेडर्स ने क्रिएट कर दी होंगी। यहाँ पर ये बड़े प्लेयर्स का काम होता है। जब ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर यानी बिग प्लेयर वर्सेस बिग प्लेयर्स में फाइट्स होती है, तब इस तरीके का मोमेंटम बनता है। वोलेटिलिटी एकदम से बड़ी बाइंग होती है, फिर दूसरी साइड से एकदम बड़ी सेलिंग होती है, फिर बड़ी बाइंग होती है, फिर एकदम सेलिंग होती है। जिसकी ज़्यादा है, जिस साइड में भी हैवी क्वांटिटी होती है उसी साइड में मार्केट मूव करती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाइंग हुई, फिर एक बड़ी हैवी सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से बाइंग का लिए वापस से किया गया, लेकिन वो मार्केट होल्ड नहीं कर पाया और वापस से फिर बड़ी सेलिंग हो गई। तो अभी चीज़ें पूरी की पूरी यहाँ पर नेगेटिव हो चुकी है, यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। अभी आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन यहाँ पर क्या कहता है, तो सबसे पहले कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही भयानक खतरनाक तरीके से लेवल्स पर पोजीशंस बनी हुई है। किस तरीके से बनी हुई है, 23,000 के लेवल्स पे अगर आप देखते हो तो अभी भी पुट राइटर्स का जो चीज़ें हैं वो डगमगा ही नहीं है। 56 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट बना है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट चेंज में हमें यहाँ पर 17 लाख माइनस देखने को मिल रही है। ये क्या होती है, आज के दिन कितनी पोजीशंस क्रिएट हुई है, तो आज के दिन यहाँ से पोजीशंस निकली हैं, ठीक है। बट ऑल ओवर अगर देखें तो 56 लाख है। इस साइड में अगर हम देखेंगे तो 25 लाख देखने को मिलेगा, 19 लाख देखने को मिलेगा। ओब्वियसली यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे। आप देखो यहाँ पर 56 लाख बना हुआ है, तो नीचे की साइड में यहां पर बना ये ही पोजीशन है, और बाकी नीचे की साइड में कहीं पर भी पुट राइटर्स आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। इतनी बड़े यहां पर आज वोलेटिलिटी थी, तो आज तो सेलर्स की लंका सी मार्केट ने वैसे भी लगा के रख दी है। तो कौन ही ऐसी खतरनाक मार्केट में इसको सेल करने के बारे में सोचेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। इतनी जल्दी इसको निकालती नहीं है मार्केट, लेकिन अब के मार्केट ने इसको होल्ड किया ना, तो मार्केट में एक अग्रेसिवली सेलिंग बनेगी ही बनेगी। तो सब लोग इस लेवल पर नजर बना के रखे हैं, तो इतनी आसानी से मार्केट देने वाली नहीं है यहाँ पर ये चीज़ें कि भाई हाँ टूट चुका है आप ट्रेड कर लो। नहीं, मार्केट पहले ट्रैपिंग करेगी, मैनिपुलेट करेगी आप लोगों को, देन मार्केट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। उसी चीज़ों को समझाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 23,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे की साइड में 22,950 लेवल, तो ये एक जोन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अभी हम निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर चीज़ों को मैंने मार्क कर लिया है। चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को समझना है। देखो सबसे पहले मार्केट ने देखो यहाँ तक की गिरावट की थी, जो कि मैंने वीडियो बनाकर भी सेंसेक्स के लिए समझाया था किस तरीके से। मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरीके से नहीं मैंने कुछ भी बोल दिया या यहाँ पर लिख दिया है। मैं आपको ऑलपुट का सेटअप मैंने आपको दे रखा है। मैं किस तरीके से लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली डिट्टो वो यहाँ पर चीज़ें बनी है। आप देख लो, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप देखो यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पर आपको गाइड किया जाता है। तो
क्लियरली मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया। प्रीवियस जो भी ये लिक्विडिटी थी यहाँ पर इनके नीचे सबको मार्केट ने कलेक्ट कर लिया, मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाई। देन अगर मार्केट ब्रेक करती तो मूव कंटिन्यू किया, बट यहाँ पर फिर से अग्रेसिवली बाइंग आई। यहाँ पर ऊपर से जो लिक्विडिटी थी उनको कलेक्ट किया, फिर एकदम से हैवी सेलिंग आई और वापिस से जो लिक्विडिटी थी इनको ब्रेक किया। देखो इन पॉइंट्स को ब्रेक किया, यहाँ से फिर से इनकी लिक्विडिटी को लिया और फिर मार्केट रिवर्स कर गई एंड देन फिर वापस मार्केट ने फॉल किया। अब मार्केट के पास देखो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है 23,000 का लेवल, ठीक है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो एफवीजी है, यानी कि वॉल्यूम में इनबैलेंस यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है। अब मार्केट देखो यहाँ से देखो, अगर मार्केट स्लाइटली गैप डाउन या फिर साइडवेज होती है, ऊपर की तरफ जा रही है, जाने देना। मैं कह रहा हूं कि अगर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट में यहाँ तक का मूव आएगा, मार्केट यहाँ कहीं से फिर फॉल करेगी। पहला पॉइंट यहाँ से फॉल करने के चांसेस है, दूसरा पॉइंट मार्केट के यहाँ से फॉल करने के चांस है। अगर मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है तो इन दो पॉइंट्स पे नजर बना के रखना, जहां से मार्केट में क्या बोलता है फॉल हो सकता है। तो सेल ऑन राइज आपको यहाँ पर करके चलना है क्लियरली। जब यहाँ तक मार्केट अगर इसको होल्ड करेगा, फिर मार्केट यहाँ तक की लिक्विडिटी लेने जा सकता है, तो इसके ऊपर मार्केट टिकता है बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ में, तब कहीं मार्केट यहां तक का मूव दे सकता है। इससे पहले नहीं देगा, बट चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट यहां से गिरेगा या यहां से गिरेगा, इन दो पॉइंट से गिरेगा। स्ट्रांगली है कि मार्केट यहीं से गिर जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, देखो सिंपली मैं आपको तरीका बताने लग रहा हूं, तो आपको मार्क कर लेना। देखो ये वाला जोन है 100 के आसपास का, 23,100 के आसपास का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो आपको क्या यहाँ से पुट लेना चाहिए, इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। यहाँ से मार्केट ने टैप किया और सीधा मार्केट रिवर्स हो गई एक रेड कैंडल बनाकर, उसका लो मार्क कर लो। जैसे ही टूटेगा आपको डाउन साइड की ट्रेड को प्लान कर लेना है, यानी कि पुट की साइड को। पुट साइड में आप देख सकते हो यहाँ से बेयरिश एक्टिविटी मार्केट में देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर का आप लगा के रख सकते हो, ठीक है। देन मार्केट में यहाँ कोई बनता है तो फिर यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट पास आएगा कलेक्ट करने के लिए, बट ये आपके लिए रिस्की रहेगा। इसको मैं अगर अप साइड का कोई बनेगा सिनेरियो तो वो आपको लाइव मार्केट में आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को बता दिया कि बस इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है, इन पर फ्रेश बाइंग के लिए बचना आपको, यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए आपको बचना है। इनके ऊपर होल्ड करेगी तब कहीं आप फ्रेश देख सकते हो कुछ भी, ठीक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है डाउन साइड का। अभी डाउन साइड में देखो यहाँ मार्केट अगर साइडवेज होती है, मार्केट नीचे आती है, तो जो ये रेंज है इसको खा जाएगी, मान लो एक कैंडल में बनाकर, तो इसमें आपको ट्रेड ही नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट आ जाती है, मार्केट ब्रेक कर देती है 22,970 के लेवल को, नीचे की साइड में फिर लेवल आ जाएगा 22,950 का लेवल, जहाँ से फिर बाउंस प्लान यहाँ पर हो सकता है। तो इससे अच्छा आपको करना क्या है, मार्केट साइडवेज गैप डाउन ओपनिंग होती है, ब्रेक करती है, उसके बाद मार्केट में रीटेस्ट का वेट करना है। अगर 970 के ऊपर मार्केट चली जाती है और वापस से एक नीचे आकर रेड कैंडल बना देती है 970 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, देन वहां से एक रिवर्स ट्रेड, मतलब कि बियरिश एक्टिविटी बनेगी मार्केट में। बियर का सेलिंग प्रेशर ज्यादा यहाँ पर आपको फिर सेलिंग प्रेशर मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके जो मैं बता रहा हूँ, इन तरीके को समझने की आप कोशिश किया करो। ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन जब आप इनको देखोगे, लाइव एक्सपीरियंस करोगे, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर मार्क कर लो, 22,970 का लेवल ले लो, उसके बाद 22,950 का ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों को ले लेना है ये 23,050 है, देन उसके बाद 23,100 का यहाँ पर आप लेवल को ड्रॉ कर लो। इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में ड्रॉ करके रख लो। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कवर कर दिया है, बाकी कुछ रह जाएगी तो चेंज होगा या कुछ भी होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा यहाँ पर, और आगे आगे थोड़ा थोड़ा इन लेवल्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाऊंगा। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बता सकते हो।